परमपिता परमात्मन, आप सदा हमारे हृदय में विराजिए। आपके निर्देशन में ही मैं कुछ भी करने के समर्थ हूँ। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी आरंभ करता हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सुख और धन का महत्व, धन का महत्व क्या है, सुख का महत्व क्या है, तो इस पर एक भजन है। इसके माध्यम से थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद मैं इसका अलग वर्णन कर पाऊंगा। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन से छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। दिन रात सवारा करते हैं, दिन रात सवारा करते हैं, अपने ही बिगड़े कामों को औरों की बिगड़ी बनाने से खुशियों की दौलत मिलती है। सुखियों से हंस कर बोलते हैं, दुखियों से भी बातें किया करें। दुखियों का दुख मिटाने खुशियों की दौलत मिलती है। धन जोड़ जोड़ कर रखने से सौ चिंताएं लग जाती हैं। धन को शुभ कर्म लगाने से खुशियों की दौलत मिलती है। दुर्जन की संगति करने से बल बुद्धि यश और आयु घटे। सत्संग में प्यारे जाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन से छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। तो इस भजन के माध्यम से कुछ तो हम लोगों को आभास हो रहा है कि खुशी और धन कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है। परमेश्वर के शरण में जाने से, लोगों के दुख को दूर करने से मिलते हैं। फिर है कि धन से हम लोग अधिकतर लोग वाकिफ हैं, लेकिन धन कैसा धन? धर्म के द्वारा, धर्म के तहत कमाया हुआ धन। धर्म के बारे में बहुतों की बहुत तरह की धारणा हो सकती है, लेकिन धर्म तो एक ही है, एक और केवल मानव धर्म। तो मैं किसी से भी जैसा चाहता हूं वैसा ही उसके साथ मैं करूं, यही मुख्य धर्म है। इसी में इनको आगे जितनी श्रेणियां बढ़ाई जाएं, धर्म के 10 लक्षण और वगैरह वगैरह, उतना समझने के कोई जरूरी नहीं है। धर्म का मतलब यही हुआ कि जैसा हम किसी से भी चाहते हैं, अपनों से या परायों से, वैसा ही हम लोगों से अपना बर्ताव करें, वैसा उनको दें। यही धर्म है। और धर्म के लिए धन की जरूरत होती है, ये निर्विवाद सत्य है।
लेकिन धन कैसे हमारे पास आए? धन गलत तरीके से आने से हम धर्म नहीं कर पाएंगे। धर्म फिर उसका रूप बिगड़ जाएगा, और रूप बिगड़ने से हो सकता है कि आदमी बिगड़ जाए। तो इसीलिए धर्म को ध्यान में रखते हुए धन जो कमाएंगे वो फिर उस धन को लगाएंगे कैसे, कहाँ? तो लगाने का भी एक महत्व रखता है। पुराने जमाने में क्या होता था, प्राचीन काल में ब्रह्मचारी आचार्य कुल में रहते हैं, गुरु के अधीन में रहते हुए ब्रह्मचर्य पूर्वक। ब्रह्मचर्य मतलब लोगों को कभी कभी भ्रांति हो जाती है कि सेक्सुअल, तो ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्सुअल नहीं होता। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि संतुलित जीवन, संयमित जीवन, जागरूक जीवन। और ब्रह्मचर्य पालन में रहते हुए गुरु के निर्देश में वो अध्ययन करते थे। फिर वहां से निकलने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। तो गृहस्थ में जो भी हैं उनका यज्ञ, तप, दान, ये 3 श्रेणियां हैं। यज्ञ मतलब कि प्रायः लोग समझते हैं कि हवन यज्ञ जो अग्निहोत्र करते हैं उसी को समझते हैं। वो तो यज्ञ है ही, बिना किसी कामना, बिना किसी स्वार्थ के किसी की भलाई करना यज्ञ की श्रेणी में आता है। तो यज्ञ अगर करते हैं मतलब धर्म का पालन स्वतः हो रहा है। और योग शास्त्र, योग मतलब प्रायः लोग व्यायाम वगैरह से समझ लेते हैं। योग मतलब होता है कि परमात्मा से लगाव, परमात्मा से जुड़ा। हमारे अंदर आत्मा है, उसका जुड़ा परमात्मा से हो, इसी को योग कहते हैं। तो योग जहाँ से चला है, योग शास्त्र महर्षि पतंजलि ने इनका चलाया था। तो दूसरे को सुधारने की कभी वो वकालत नहीं करते हैं, अपने को सुधारना है। अपने को सुधारना मतलब कि हमारे अंदर जो कुवासनाएं हैं, बुराइयां हैं, उनको अगर हटा लें तो मेरे संपर्क में आने वाले स्वतः या स्वाभाविक रूप से सुधर सकते हैं या सुधर जाते हैं, ऐसा प्रायः देखने में आता है। प्रायः हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे को सुधारने के फेर में कभी कभी बलजोड़ी टाइप का करते हैं, तो उससे काम और बिगड़ जाता है। तो योग शास्त्र इसकी वकालत नहीं करता है कि आप दूसरे के सुधारने में लगिए, अपने को सुधारिए, उसके बाद लोग स्वतः या स्वाभाविक तौर पर सुधरते नजर आते हैं। तो एक निर्विवाद सत्य है कि कुछ भी करने के लिए धन की जरूरत होती है। धन बिल्कुल जरूरत है, लेकिन कुछ लोग समझ लेते हैं कि धन ही सब कुछ है, धन रहेगा तभी मैं खुश रह पाऊंगा, सुखी रह पाऊंगा। ये पूरा सत्य नहीं है। प्रायः देखा जाता है कि बहुत से धनी लोग अथाह धन होने पर भी दुखी हैं, और बहुत से कम धन वाले भी सुखी हैं। सुख मतलब कि हम अंदर से खुश, सुख मतलब होता है कि हमारी आत्मा, इंद्रियां, हमारा चित्त, मन जो है प्रसन्न हो, प्रसन्न, रिलैक्स। तो प्रसन्न हो, स्वस्थ का यही मतलब है। स्वस्थ मतलब कि स्व में स्थिर, फिर उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो स्वस्थ हम रहते हैं तो स्वस्थ से 2 चीज आता है। एक तो धन की भी बचत होती है और सुख तो आते ही हैं। जैसे अगर कोई आदमी बीमार है शारीरिक रूप से, तो
उसका धन अपव्यय होता है, उसका समय उसमें गंवाते हैं वो। इतना ही नहीं, अगर हम बीमार होते हैं तो औरों का भी समय मैं बर्बाद करता हूँ। जैसे हमारे घर परिवार डॉक्टर से, माने डॉक्टरी से संबंधित लोग भी उससे प्रभावित होते हैं, उनका भी समय भेजा जाता है। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारी सबसे पहली मुख्य महत्व उसका है कि पैसे की बचत होती है। तो स्वस्थ रहने का हम लोग प्रयास करें, सुखी रहने के लिए और धन प्राप्ति के लिए। सुखी रहने का मतलब है दो तरह का, एक शारीरिक रूप से स्वस्थ और एक मानसिक रूप से स्वस्थ। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ तो हम लोगों को आराम से समझ में आ जाता है कि शरीर में कोई कष्ट पीड़ा ना हो। तो इसके लिए जो बतलाया गया है ऋषियों द्वारा भी कि अपना आहार विहार, आचार विचार, व्यवहार अगर सुधार लें तो दवा की जरूरत शायद ही कभी पड़ेगी। तो ये एक तो दवा, अस्पताल और डॉक्टर, तीन चीज जो है हमारी मदद के लिए है। हम लोग कभी कभी गलती क्या कर बैठते हैं कि डॉक्टर, अस्पताल और दवा को बेस समझ लेते हैं। चलो कैसे भी रहते हैं, कुछ भी खा पी लेते हैं, डॉक्टर तो है ही ना, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा मिलेगी, गोली खाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये उचित भावना, उचित सोच नहीं है। वो सिर्फ हमारे मदद के लिए है। कहीं से कभी कोई गलती हो गई, गलती आखिर से जाने जाने होती तभी बीमारी होती है, तब के लिए है। इन्हें कि जानबूझकर हम मनमानी करें, जो पाए वही खाएं, जैसे पाए वैसे ही रहें, तो उसके लिए डॉक्टर ये लोग नहीं। तो स्वास्थ्य के लिए अपना आहार सुधारें। फिर मन से भी आदमी रोगी होता है। मन से रोगी लोग प्राय समझते हैं कि जो ज्यादा मन से रोगी हो जाते हैं, जिनको समाज में पागल समझा जाता है। तो पागल तो मन का, बीमारी का प्रकाष्ठा हो गया, अंतिम हो गया, विकराल हो गया, तब उसको बोलेंगे वो तो पागल हो गया, बीमार हो गया। मन से बीमार हम आप में भी चलते फिरते नजर आ सकते हैं। मैं कहीं किसी का धन देखा और लगा कि ये मेरा हो जाता, मेरे मन में ये विचार उठा, मतलब हम मन से बीमार हैं। किसी को धन को लेने की प्रयास कर लिए, वो तो बहुत दूर की बात है। मन में अगर विचार आ गया कि ये धन तो इसके पास है, मेरे पास होना चाहिए था, वो भी बिना कोई खास प्रयास किए, तो इसका मतलब है कि वो मन से बीमार है। अब बीमारी के हालत में तन की बीमारी और मन की बीमारी दोनों खतरनाक है। और मन अगर स्वस्थ है तो तन स्वतः ही स्वस्थ हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो है परमात्मा की शरण में रहें, परमात्मा से संबंध बनाकर रखें। योग में जैसा बतलाया गया कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़े रहें। और जैसे प्राचीन काल में देखा जाता था कि उम्र होने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद लोग अपने गांव से किनारे, अपने घर जहां रहता था अपने गांव से किनारे झोपड़ी या कुटिया बनाकर रहते थे और बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया करते थे, विद्यादान दिया करते थे। उस समय ऐसा प्रचलन था कि 60 का आदमी और 8 का आदमी, माने 8 वर्ष के बच्चे और 60 वर्ष के बुजुर्ग घर में ना रहे, घर पर ना रहे। कहाँ रहे? तो बच्चे रहे गुरु के पास, आचार्य के पास। और वो आचार्य का भी ऐसा ही था
कि वो बिना किसी शुल्क के, हालांकि शुल्क तो उनको लोग दे ही देते थे, वो अलग बात है, तो त्याग, जैसे त्याग, उनकी मन में त्याग की भावना थी। सुख हमारा कहाँ से आता है? जैसे त्याग अगर अंदर आया तो सुख आना शुरू हो जाता है। त्याग मतलब वैराग्य, और वैराग्य मतलब, इसमें भी लोग भ्रमित हो जाते हैं। त्याग मतलब, वैराग्य मतलब घर द्वार छोड़ दिया, धन संपत्ति छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। त्याग मतलब अपनी बुराई में, हमारे अंदर जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, जिसको अंतः के दुश्मन भी कहा जा सकता है, उनका त्याग करना। ये तो उसके बाद क्या है कि कर्म फल की आसक्ति का त्याग। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं बहुत भले का कार्य कर रहा हूं, तो उसमें ये आशा नहीं करके करना कि इसके बदले हम जिसका कर रहा हूं भला, उसका जो है हमको वो रिटर्न दे, उसका बदले में हमारा भी भला करे या हमारा भला हो। मैं अगर भला करता हूं तो भला मेरा होगा ही, ये परमात्मा की व्यवस्था है। लेकिन वो भला की चाह करके, भला के चाह के करना, वो फिर आसक्ति में आ जाता है। तो कर्म फल के आसक्ति का त्याग करना, उसका वैराग्य करना, उससे वैराग्य होना, उसका बलिदान करना। फिर सुखी रहने का एक और स्थूल रूप में उपाय है, दो चीजों को हम सदा याद रखें, एक परमात्मा और दूसरा मौत। परमात्मा हमारे पास हमेशा रहे मतलब कि उसको याद करें, मन में स्मरण करें। परमात्मा तो सदा हमारे साथ है ही, उसका याद करें, उसका स्मरण करते रहें कि मेरे पास वो वर्तमान है, वो मैं जो भी कर रहा हूं वो देख रहा है। जैसे कोई बच्चा अपने अभिभावक के पास रहता है तो गलती जानबूझ के तो कम से कम नहीं करता है। आदमी भी अगर उसके सामने माता पिता गुरु आचार्य हैं तो जानबूझकर वो गलती नहीं करना चाहता, लेकिन अपने बुजुर्गों और गुरु आचार्य से ओझल होने के बाद ही वो कर पाता। तो ऐसे ही हम सभी प्राणियों का जो परमात्मा है, माता पिता, हम लोग उन्हीं की संतान हैं। वो अगर उनको मैं अगर पास में अनुभव करूंगा कि मेरे सामने है, मेरे को देख रहे हैं, तो मैं जानबूझकर कम से कम गलती नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। फिर दूसरा है मौत। मौत किसी का कब होगा ये परमात्मा के अलावा किसी को पता नहीं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि कब आ जाएगी मौत। मौत मतलब शारीरिक रूप से मौत, इस शरीर का, आत्मा का तो अंत होता नहीं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अच्छा से अच्छा करें। फिर ये दो चीज हुआ, याद रखें। सुखी रहने के लिए है कि दो चीज को भूल जाए, भूलते रहे। अगर मैंने किसी की कोई भलाई की है तो उसको भूल जाए। नहीं भूलने से क्या हो सकता है कि उससे बदले में आशा की, उससे अपेक्षा की संभावना रहेगी, तो उसको भूल जाए। दूसरे क्या है, किसी ने हमारी बुराई किया है तो उसको भी भूल जाए, भूलते रहे। उसको नहीं भूलने से क्या होगा, हो सकता है कि उसकी बुराई करने का, उससे बदला लेने की संभावना रहती है। तो अपनी भलाई और दूसरे की बुराई दोनों को भूल जाए, हम लोग भूलते रहें तो सुखी रहने में जो है, सुख प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और ईश्वर को याद रखने में
मौत को याद रखने में भी हम लोग को सुख प्राप्त करने में मदद होगी। फिर क्या कभी कभी दुख का कारण होता है, जो मान लीजिए किसी कारणवश मुझसे गलती हो गई, उसके पीछे समय अपना गंवाते हैं, ये क्या करेंगे, ये हो गया वो हो गया। तो उसमें क्या है ना, बीती ताही विसारी, आगे की सुध ले, जो बीत गया उसको जाने दीजिए, आगे हम वैसा ना करें। जैसे किसी से भी गलती हो सकती है, गलती होना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। गलती होना उतना बुरा नहीं है, गलती को स्वीकार ना करना ये बहुत बड़ा बुरा है। गलती हो गई उसके लिए तरह तरह के बहाने बनाना या दूसरे पर आक्षेप करना, इन सब से हमारा सुख जो है घटते जाता है। तो इसका पीछे पर ज्यादा ध्यान ना दे, आगे हमें जो करना है, जिसको स्थूल रूप से बोला जा सकता है कि वर्तमान में जीना। फिर क्या है, किसी से जितनी आशा जितनी अपेक्षा हम करते हैं, उससे अगर वैसी अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है। तो जितना कम संभव हो उतनी किसी से आशा करें, अपेक्षा करें। फिर देखिएगा कि सुख हमारा बढ़ता जाता है। इसके लिए क्या है कि हर चीज के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। शुरू में किसी रास्ते पर चलना थोड़ा कठिन होता है, अभ्यास करते करते तो वो सुगम होता जाता है, और फिर तो आगे चलते चलते ऐसा होता है कि कभी कभी तो लगता है कि कैसे हो गया, शुभ काम कैसे हो गया, ऐसा भी लगता है। और अगर हम सही रास्ते पर कदम रखते हैं तो परमात्मा हमारी मदद करता है। इसमें सुख प्राप्ति के लिए परमात्मा से अलग नहीं होना है, मतलब उसको भूलना नहीं है। फिर किसी की बुराई को याद नहीं करना है, कोई हमारा भला किया उसको याद नहीं करना है। तो ये सब करने से हम जो है सुखी रहेंगे। पुराने जमाने में लोग ज्यादा सुखी रहते थे, कोई धनी है निर्धन है उससे ज्यादा माने नहीं रखता था। और ऐसा है कि धर्म पहले ज्यादा था। धर्म मतलब उसको आचरण में जो धर्म है, एक होता है कि दिखाने के लिए, तो दिखावा जो है ना पाखंड, दिखावा में दुख ही दुख है। और एक चीज है कि ये सृष्टि अनंत है, किसको हमें दिखाना है। अगर अच्छी बातें हैं, अच्छा आचरण है तो लोग स्वतः ही देख लेंगे, उसमें हमको दिखाने की जरूरत नहीं। हमारे अंदर कुछ दुश्मन है, हम लोग बाहरी दुश्मन से बदला लेने के लिए, लड़ने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन अपने अंदर जो हमारे दुश्मन है, राग द्वेष ईर्ष्या वैर, तो इन सब को हमको इन सब से लड़ना है, इनको दूर करना है, संयमित जीवन जीना है, बैलेंस जिसको बोलते हैं, संतुलित जागरूक जीवन जीना है। तब सुख स्वतः मेरे पास आएगा, स्वतः ही मेरे को सुख मिलने लगेगा। तो हमें पुराने बुजुर्गों ऋषि महर्षियों से कुछ सीखने की जरूरत है कि त्याग भावना, यज्ञ भावना अपने मन में लाएं, अपने आचरण में लाएं। ज्ञान होना, बहुत ज्ञान होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जो ज्ञान हुआ उसके अनुसार हम अपना आचरण करना। जानने का मतलब सिर्फ याद कर लेना नहीं होता, मैं जानता हूं उसको जीता कितना हूं। जो जान गया उसके अनुसार जी रहा हूं, तभी उसको जानने कहा जाएगा पूरी तरह से। जैसे मैं जानता हूं कि झूठ नहीं बोलना, तो झूठ
ना बोलें, कम से कम यथासंभव झूठ ना बोलें। अनजाने में भले कभी वैसा हो जाए तो इसको बोलें कि सत्य को मैं जानता हूं। गलत कार्य ना करना, गलत कार्य हम करते रहें और फिर हम बोले कि मैं सही कर रहा हूं, तो इससे तो दुखी आएंगे, दुखी ही बढ़ेंगे। तो जैसा जानता हूं वैसा करना, आचरण में लाना, उसी को जानना बोलते हैं, पूर्णतः जानना बोलते हैं। तो ज्ञान, अगर मान लीजिए किसी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, सिर्फ इतना जानता है कि गायत्री मंत्र है, भगवान का नाम, मुख्य नाम ओम है, भगवान मान लीजिए कि उतना भी नहीं जानते हैं, तो हाँ कोई सत्ता इसको चला रही है। कभी कभी लोगों को संदेह होता है कि भगवान है भी कि नहीं। तो हमारे घर में, हमारे परिवार में, समाज में कोई व्यवस्था होती है, उसी के अनुसार चलते रहते हैं। तो इतनी बड़ी सृष्टि में रोज देखता हूं कि कार्य हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। तो कैसे हो रहा है? पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, हवा चल रही है, कैसे गिर रहा है? उसको तो गिराया नहीं कोई। हवा कैसे चल रहा है? तो इसकी व्यवस्था किसी के अधीन है, वही जो है परमात्मा। एक ऋषि ने एक राहगीर से पूछा, वो राहगीर जो है जानवर चला रहा था, उसी से पूछा कि परमात्मा है, इसको तुमको किसने बताया? वो जानकार उतना नहीं था, उसने बताया ये कल छल छल जो जल का स्रोत आ रहा है, झरना कहीं से आ रहा था, ये हमको बता रहा है कि परमात्मा है। जबकि उसको न कोई रामायण, न गीता, न वेद, किसी का ज्ञान उसको नहीं था। ऊंट चराता था, रेगिस्तान में था, बोला कि इतना यहाँ बालू ही बालू है, पत्थर ही पत्थर है, इतनी भयंकर गर्मी में ये शीतल जल का स्रोत कहीं से आ रहा है, तो इसका मतलब कोई है। तो इसका उद्देश्य है कि ज्यादा ज्ञान होना जरूरी नहीं, जो ज्ञान है उसके अनुसार चल। फिर लोग, अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि मैं क्यों करूं? तो जीवन में कोई एक व्रत ले लें। व्रत माने कोई अच्छी बात का पालन करने का। एक महात्मा जी थे और एक साधारण आदमी था। तो पहले तो आचार्य वगैरह आते थे, तो उनसे संवाद, उपदेश वगैरह पर होता था। तो बोले कि एक व्रत आप कुछ ले लीजिए। व्रत क्या लीजिए, आप ही पर निर्भर है। उनके घर के सामने गधा था, गधे धोबी का घर था, तो सामने गधा बंधा रहता था। अब उस आदमी को उतना ज्ञान नहीं था कि व्रत क्या होता है। बोले कोई एक ऐसी बात मन में धार लीजिए कि उसका हम पालन करेंगे। तो वो क्या हुआ कि बोला ऐसा हो सकता है महात्मा जी, मैं खाने के पहले उस गधे को देख लिया करूंगा। ये आदमी सोचा कि वो तो बंधा ही रहता है, इसके लिए तो मेरे को अलग से कुछ प्रयत्न करना नहीं है। बोला ठीक है। फिर क्या हुआ कि उसने ऐसा ही करे, जब खाने बैठे दरवाजा के सामने गधा को देख लेता था। एक दिन क्या हुआ कि धोबी जो है वो गधा को लेकर के कहीं अपना घाट पर ले जाता था, कपड़ा धोने जाने का काम करता था। तो उसी दौरान उस धोबी को एक मिल गया घड़ा, अमूल्य असरफियों से भरा घड़ा मिल गया। तो ये आदमी जो है वो गधा को देखने के लिए बोला कि नहीं देखेंगे तो व्रत मेरा टूट जाएगा। देखने के लिए चला कि वो तो वहां है। वहां पहुंचने पर थोड़ा दूर ही था, तो बोलता है देख लिया, माने गधा को देख लिया।
अब वो जो धोबी था उसके मन में लगा, अरे ये तो देख लिया कि असरफी मेरे को मिला है, ये तो बता देगा लोगों को। तो ये लौटने लगा आदमी, तो धोबी बोलता है नहीं नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, आइए आइए। ये बोला मैं देख लिया देख लिया। तो और घबरा गया धोबी कि तो देख लिया बोल रहा है। तो किसी प्रकार उसको बुलाया, तो बोला कि इसमें आधा तुम्हारा आधा मेरा, किसी को बतलाना मत। तो आधा इसको मिल गया। फिर ये सोचा कि अरे कि छोटा सा व्रत धारण करने से तो इतना फायदा होता है, तो बड़ा व्रत अगर धारण करें तो और फायदा होगा। ये कथा इसलिए दृष्टांत लोगों को समझाने के लिए बोला जाता है, इसलिए महत्व रखता है कि लोग प्रायः सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूं। तो क्यों करूं, भलाई के रास्ते पर चलिएगा, उसका परिणाम तो भला मिलेगा ही, जब मिले जैसे मिले। तो जीवन में कोई एक ही धर्म, हमको सत्य ही बोलना है। इसी तरह से कोई एक व्रत धारण कर लेंगे तभी परमात्मा को याद रख पाएंगे, और परमात्मा को याद रख पाएंगे तभी सही रास्ता पर चल पाएंगे, और सही रास्ता पर चल पाएंगे तभी हम सुखी रह पाएंगे, और सुखी तभी रहेंगे जब परमात्मा की कृपा हमारी बनी रहेगी। एक भजन के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से बनी दुनिया तब से रोज बदलती है, जो से आज यहाँ कल फिर वो आगे चलती है। सुख दुख आते जाते रहते सबके जीवन में, पतझड़ और बहारें जैसे दोनों गुलशन में। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। चढ़ता है तूफान कभी उतरता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वही दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए, सहे पथिक जो कांटे वो ही मंजिल अपनी पाए। भट्ठी में पड़कर सोने का रंग निखरता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। तो इस भजन के माध्यम से बतलाया गया कि कितनी लंबी रात हो, मतलब कितना बड़ा भी दुख हो, दिन तो आएगा, तो सुख के दिन भी तो आएंगे। इस तरह से ओम शांति शांति।